उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 4000 हेक्टेयर में होने वाले कुंभ मेले में दुनिया भर से करोड़ों लोग आएंगे, जिसमें सिर्फ जल सुविधा की लागत 40 करोड़ है, जो 25 हेक्टेयर में 1249 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन में बनी है। 2013 में आयोजित महाकुंभ मेला अब तक का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना गया था, जिसमें करीब 12 करोड़ से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए थे। लेकिन 144 साल बाद होने वाले इस महाकुंभ की भव्यता उससे भी कई गुना ज्यादा होने वाली है। देश विदेश से 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है और इसकी विशालता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसका बजट 6500 करोड़ रुपए जितने हैं। इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो का कहना है कि कुंभ मेला इतना विशाल और भव्य होता है कि उसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। लेकिन आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि ये इतना विशाल और प्राचीन कुंभ मेला आखिर शुरू कहाँ से हुआ और इसके पीछे का इतिहास क्या है। तो आइए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के हिसाब से कुंभ मेले का इतिहास समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। आइए इसे शुरू से समझते हैं। एक बार दुर्वासा ऋषि ने देवराज इंद्र को श्राप दिया। मैं ऋषि दुर्वासा श्राप देता हूं, तीनों लोग श्रीहीन हो जाएंगे। और उस श्राप के कारण सारे के सारे देवता कमजोर हो गए। अब जब देवता कमजोर हो गए तो ये बात असुरों को मिली, तो असुर ने स्वर्ग लोक पर हमला कर दिया और सारे देवताओं को हराकर असुर ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। इसके बाद सारे देवता ब्रह्मदेव के पास जाते हैं और पूरा किस्सा सुनाते हैं। ब्रह्मदेव सारे देवताओं को विष्णुदेव के पास ले जाते हैं और मदद मांगते हैं। तब विष्णुदेव एक सुझाव देते हैं कि हमें समुद्र मंथन करना चाहिए। समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा और इस अमृत को पीकर आप सब अमर हो जाओगे और मृत्यु भी आपको हरा नहीं पाएगी। लेकिन समुद्र मंथन का काम देवता अकेले नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्हें असुरों की मदद लेनी पड़ी। असुर भी इस मंथन के लिए मान गए, क्योंकि उन्हें ये लगा था कि जैसे ही अमृत निकलेगा वो अमृत असुर को भी दिया जाएगा। मंथन के बाद जैसे ही अमृत कुंभ यानी अमृत से भरा हुआ कलश बाहर निकला, देवता और असुरों के बीच में लड़ाई हो जाती है। और इसी लड़ाई के बीच में विष्णु भगवान का अपना जो वाहन था यानी गरुड़ देव को कहा कि अमृत का कलश लेके वहां से उड़ जाने को कहा। और जब गरुड़ देव वहां से कलश लेके जा रहे थे तब अमृत की 4 बूंदे 4 जगह पर गिरती है, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। तब से ये 4 जगह महातीर्थ बन जाती है। अमृत को पाने के लिए देवता और असुरों के बीच ये युद्ध 12 दिनों तक चलता है, जो कि मनुष्यों का 12 साल जितना होता है। कुंभ मेले का इतिहास भारत की पुरानी परंपराओं से निकल कर आ रहा है। हिस्टोरिकल बात करें तो कुंभ मेले जैसे बड़े सम्मेलन का उल्लेख 19वीं सेंचुरी में भी देखने को मिलता है। लेकिन उससे भी पहले इस महाकुंभ का आधार देखा जाए तो ऋग्वेद जैसी प्राचीन ग्रंथों में भी समुद्र मंथन और अमृत की कहानियां बताई गई है, जो कि हमें इस उत्सव के मूल आधार को समझने में मदद करती है। जिसके बाद हम आगे देखें तो गुप्ता के समय और मौर्य के समय पे भी हमें कुंभ मेले का उल्लेख मिलता है। समय के साथ साथ कुंभ मेला एकता और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक बन गया। इस सम्मेलन में बहुत सारे सन्यासी और भक्तों का संगम होना शुरू हो गया। कुंभ मेला 4 पवित्र स्थानों पर होता है। पहला स्थान है प्रयागराज। प्रयागराज एक त्रिवेणी संगम के लिए जाना जाता है, जहां पर 3 पवित्र नदी मिलती है, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी। दूसरा स्थान जहां पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है वो है हरिद्वार। यहाँ पर पवित्र गंगा नदी पहाड़ों से बहकर आती है, जहाँ लोग गंगा स्नान करते हैं अपने मन और आत्मा की शांति के लिए। गंगा नदी के अलावा हरिद्वार अपने शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए जाना जाता है। फिर आता है तीसरा स्थान जो है नासिक। नासिक गोदावरी नदी पर स्थित है। यहाँ पर भी बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं और पुरानी कहानियां हैं। जिसके बाद चौथा कुंभ स्थान है उज्जैन। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा एक शहर है, जिसका धार्मिक और आध्यात्मिक इतिहास है। और यहाँ भी लोग दूर दूर से सफर करके कुंभ में आते हैं और इन 4 जगह पर कुंभ का मेला होता है।
कुंभ का मेला इन 4 स्थानों में से कौन से स्थानों पर लगेगा ये डिसाइड किया जाता है एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट के हिसाब से, जो कि 12 साल में होता है। ये टाइम डिपेंड करता है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस पर, खास करके जुपिटर यानी कि बृहस्पति। जुपिटर को सूर्य का एक चक्कर पूरे करने में लगभग 12 साल का समय लगता है और उस 12 साल के हिसाब से एक स्थान तय किया जाता है। हर एक स्थान पर एक बार 12 साल में कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेला तब होता है जब जुपिटर किसी स्पेसिफिक राशि में प्रवेशता है और इस समय किसी भी धार्मिक कार्य को शुभ माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जब ये एस्ट्रोनॉमिकल घटना बनती है तब एनवायरनमेंट स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा होता है और इस समय पर इन पवित्र नदियों का पानी को लोग अमृत मानते हैं और इसमें स्नान करने से सारे पापों की मुक्ति हो जाती है और मोक्ष मिलता है। कुंभ मेले के अलावा हर 6 साल में अर्ध कुंभ मेला मनाया जाता है जो हरिद्वार और प्रयागराज में होता है। इस साल से पहले यानी 2019 में प्रयागराज में मनाया गया था। कुंभ मेले को प्राचीन और धार्मिकता को समझने के बाद ये देखते हैं कि आखिरकार कुंभ मेले में होता क्या है। यहाँ पर शाही स्नान होता है, गंगा आरती होती है, हवन पूजन होते हैं और साथ ही साथ पिंडदान भी किया जाता है। इसी के साथ साथ इस मेले में बहुत सारे मठों के संत साधु आते हैं, कथा कीर्तन होते हैं, अलग अलग राज्यों से बहुत सारे लोग आते हैं जो यहाँ अलग अलग सांस्कृतिक को दर्शाते हैं। यूनेस्को ने कुंभ मेले को मानवता की सांस्कृतिक विरासत माना है। कुंभ मेले की महत्व सिर्फ धार्मिक पर्सपेक्टिव तक सीमित नहीं है। अगर इसे हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करें तो कुंभ मेले के दौरान लाखों लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, जिसमें ट्रैवल इंडस्ट्री को बूस्ट मिलता है और इकोनॉमी को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। अगर इसे हम डेटा के हिसाब से समझे तो 2019 के कुंभ मेले को ऑर्गेनाइज करने के लिए सरकार ने 4,200 करोड़ रुपए खर्च किए थे, लेकिन इस कुंभ मेले से सरकार ने कुल 1,20,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था और साथ साथ इस कुंभ मेले में 6 लाख लोगों को रोजगार मिला था। और इन बड़े बड़े बिजनेस के अलावा इस पूरे इवेंट से लोकल बिजनेस को भी बहुत बूस्ट मिलता है, जिसमें वो इतना पैसा कमा लेते हैं जो पूरे साल में नहीं कमाते। अभी तक इस वीडियो में दोस्तों आपको समझ तो आ गया होगा कि कुंभ मेला अपने आप में एक त्योहार से कम नहीं है। इतने बड़े मेले को ऑर्गेनाइज करने में बहुत बड़े बड़े चैलेंज आते हैं। मेला शुरू होने से लेकर पूर्ण होने तक हर लेवल पे अपने अपने चैलेंज होते हैं। महाकुंभ 2025 ट्रैफिक एंड क्राउड मैनेजमेंट डेटा के हिसाब से इस साल लगभग 40 करोड़ लोग इस महाकुंभ मेले में आने वाले हैं और इसी चीज को देखते हुए इसके एरिया को बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ पार्किंग एरिया को भी बढ़ा दिया गया है, सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। बेसिक फैसिलिटी को ध्यान में रखते हुए इस बार महाकुंभ मेले के लिए 1.5 लाख से भी ज्यादा टेंट्स लगाए जाएंगे और 1.5 लाख से भी ज्यादा टॉयलेट्स लगाए जाएंगे। और ऐसा माना जाता है कि ये महाकुंभ का मेला अब तक का सबसे बड़ा कुंभ मेला होने वाला है। दोस्तों, ये कुंभ मेला सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये भारत की संस्कृति, भारत की आस्था और भारत की इतिहास को दर्शाता हुआ एक जीवंत प्रतीक है। ये एक धर्म, सांस्कृतिक और आस्था का समागम है जहाँ लोग अपने घरों से निकलते हैं अपने पाप धोने के लिए, मन की शुद्धि के लिए और अपने आध्यात्मिक सफर की नई शुरुआत करने के लिए। दोस्तों, आप में से कितने इस बार कुंभ के मेले में जाने वाले हो, मुझे कमेंट में जरूर से बताइए। और मुझे ये बताइए कि आपको इसमें से क्या नई जानकारी मिली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।